हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं दीपक कुमार। मैं आज सिखाने जा रहा हूं आपको सीखो पॉइंट वाले सवाल को जोड़ना और घटाना। इसका रूल क्या होता है कि पॉइंट के बाद अंक बराबर करने के लिए पहले क्या होता है, पॉइंट के बाद अंक बराबर करने के लिए जीरो लगाते हैं। पॉइंट के बाद अंक बराबर ये वाले करने के लिए जीरो लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? पॉइंट के बाद अंक को बराबर करके ही जोड़ व घटाव करते हैं। कैसे? देखो, 2 के बाद पॉइंट 3 है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है और पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो गलत है ना। ऊपर नीचे दोनों बराबर होने चाहिए अंक। तो अंक बराबर करने के लिए क्या करते हैं? जीरो लगा देते हैं, एक्स्ट्रा जीरो लगा देते हैं। तो पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 और 5 है, यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो गलती है ना। 2 अंक करना चाहिए ना, 2 अंक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भी 2 अंक करने के लिए यहाँ जीरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जीरो लगाएंगे। तो ये दोनों हो गए 1 और 2 हो गए, 1 और 2 हो गए, दोनों हो गए, 2 अंक हो गए। अब क्या करते हैं? पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या अंक है? 1 2 3 और पॉइंट के बाद यहाँ क्या है? 1 अंक। तो भाई यहाँ 2 अंक की कमी है ना, तो 2 अंक की कमी है तो क्या करेंगे? ऐसे ही लिखो, ऐसे ही लिखो। और याद रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। याद रखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, कभी भी इधर पॉइंट नहीं लगाएंगे, इधर नहीं लगाएंगे। याद रखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो और 4 यहां आएगा। ओके, 4 कहां आएगा? यहां पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया। पॉइंट के बाद क्या? 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5। अब कमी कितने की? 1 2 2 की है तो 2 जीरो नीचे लिखना है आपको, तब आप जोड़ या घटाव सकते हैं। अब देखिए, यहां पे पॉइंट के बाद क्या अंक है? 1 2 3 और पॉइंट के बाद क्या अंक है? 1। तो यहां पे भी 2 की जरूरत है। तो पॉइंट के बाद 3 है अंक, तो यहां पे पॉइंट रखो, इधर उधर नहीं रखेंगे। पॉइंट के पीछे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं। तो 2 रखा, यहां पे ये वाला आ गया। अब देखो क्या की कमी है? 2 अंक है तो 2 की कमी है, 2 अंक बचे है ना, 2 की कमी है। तो पॉइंट से पहले क्या है? 5। ओके, ऐसे करते हैं। तो पॉइंट के बाद बराबर हुए कि नहीं हुए अंक? पॉइंट के बाद बराबर हुए अंक। अब आप जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो 4 और 0 कितना होता है? 4। 3 और 0 कितना होता है? 3। 2 और 5 कितना होता है? 7। और पॉइंट पॉइंट कितना होता है? पॉइंट 2 हो तो 1 ही लिखेंगे और 4, मतलब 4 3 2 है। 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 3 में 0 देंगे 3, 2 में 5 जोड़ोगे 7 और पॉइंट का पॉइंट आएगा, 4 का 4 आएगा। ऐसे ये करो। 5 में 2 नहीं जुड़ेगा, अभी नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे किया ना। 5 और 0 5, 4 और 0 4, 2 2 4 पॉइंट और 5 का 5। तो यहाँ पे कुछ है नहीं तो यहाँ पे भी 0 लगा लो। 5 और 0 5 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी 0 लगा लो। बैलेंस करते हैं, बैलेंस इधर उधर, ठीक है। तो पॉइंट से पहले 1 अंक है तो 1 जीरो लगेगी। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला देखते हैं। अच्छी तरह समझ में आता है। बस कुछ नहीं करना है आपको, पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं उतनी जीरो बैलेंस करनी पड़ेगी बेटा। यहाँ पे क्या था? 2.45 6.3, मतलब 2.45 है 6.3। पॉइंट के बाद क्या अंक थे? 2। पॉइंट के बाद क्या अंक है? 1। तो भाई बराबर करना पड़ेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट करते हैं, लिखो पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो 4 5 आ गया और पॉइंट के नीचे 3 आ गया। तो ये तो कुछ नहीं बचा यहाँ पे, मतलब दूसरा अंक नहीं है। दूसरा अंक नहीं है तो क्या करते हैं? जीरो लगाते हैं। ठीक है, ये भी देखो 3 4, पॉइंट के बाद 5 और पॉइंट के बाद 1 3 है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट, संख्या पॉइंट के बाद पढ़ेंगे। पॉइंट के बाद लिखो, लिख दिया, इधर का इधर, इधर का इधर। अब बचा जो है उस पे 0 लगाएंगे बैलेंस करने के लिए। ओके, फिर यहाँ देखें पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 3 है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए 5 6.3 और यहाँ पे क्या है? 0.23 है। ये ऐसे लिख लिया मैंने। तो 0 यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी, तो यहाँ कमी है ना। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो इसको भी करिए बैलेंस। पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐसे ही लिख दीजिए। बचा यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। बैलेंस करते हैं, बराबर करते हैं, अंकों को बराबर करते हैं, पॉइंट के बाद अंकों को बराबर करते हैं। ठीक है,
अब आप जोड़ सकते हो, 5 और 0 कितना 5, 4 और 3 कितना 7, और 2 और 6 कितना 8, और 0 और 3 3, 5 और 1 6, और पॉइंट की पॉइंट लगाते आइए, 4 और 0 4, 3 और 0 3, 3 3 9, 6 और 2 कितना होता 8। लेकिन यहाँ कमी हो रही है, अभी नहीं आएगा, गलत हो गया। क्या हो गया, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ ये वाला करना है ना, ये करना, ये वाला नहीं करना है आपको। तो पॉइंट के बाद 3 0 है, तो 0 का जे 3 0 0, और 3 और 2 कितना होता है 5, पॉइंट की जगह पॉइंट, 6 और 0 6, 5 0 5। ओके, अब 0 और 6 कितना है 6, 2 और 5 कितना होता है 7, और 3 और 2 कितना होता है 5, पॉइंट का पॉइंट, 6 और 0 6। समझ में आया, कुछ नहीं करना, बैलेंस होगा। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग मी।